हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कि कौन से टॉपिक्स में से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस में आता है क्वेश्चन पेपर में। सो डीबीएमएस में जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो है डाटा मॉडलिंग। उसके बाद फील्ड रिकॉर्ड्स आते हैं, ये सभी आते हैं 2-2 मार्क्स में। फाइल एब्स्ट्रैक्शंस और डाटा इंटीग्रेशन जो है वो ज़्यादा मार्क्स की भी आ सकती है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शंस के टाइप्स होते हैं और फाइल्स कैसी होती हैं वो आ सकता है। उसके बाद है एंटिटी, एट्रीब्यूट, इनमें डिफरेंस, एंटिटी क्या होती है, टपल क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स कितने टाइप के होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। और फाइल बेस्ड और ट्रेडिशनल में भी पूछा जाता है, जैसे कंप्यूटराइज्ड और ट्रेडिशनल डाटाबेस में क्या फ़र्क था वो भी पूछा जाता है। और फाइल ओरिएंटेड और नॉर्मल डाटाबेस में क्या होता है ये भी पूछा जाता है। उसके बाद है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इसमें मैक्सिमम टाइम वही पूछा जाता है कि ईआर डायग्राम्स क्या होती हैं, ईआर मॉडल्स कौन से होते हैं और कितने टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं। उसके बाद सेकंड यूनिट से जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो है ऑपरेशन ऑन फाइल्स, सीक्वेंशियल फाइल्स कौन सी होती हैं, इंडेक्सिंग कैसी होती है। इंडेक्स का मतलब हम सभी को पता है, जैसे एक बुक का इंडेक्स होता है जिस पे हमें सब लिखा होता है, मिलता है कि कौन सा पेज कहाँ पे डायरेक्ट कर रहा है, उसी टाइप की इंडेक्सिंग होती है। आप थोड़ा सा इन टॉपिक्स पे नज़र मारोगे तो पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास डायरेक्ट फाइल्स, जो जो हैशिंग टेक्निक्स होती हैं, जिसमें सीधा पॉइंट किया जाता है कि कौन सी फाइल डायरेक्ट की जाती है। उसमें कोई सीक्वेंशियल सर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम फाइल्स पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंडेक्सिंग यूजिंग बाइनरी ट्री। वी ऑल नो कि बाइनरी मीन्स 0 एंड 1, तो उसकी फॉर्म में जो सर्च की जाते हैं, इंडेक्सिंग बनती है, उसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग यूजिंग बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर। उसके बाद आते हैं हम रिलेशनल मॉडल्स में, तो इसमें रिलेशनल डाटाबेस, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में डिफरेंस मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जाता है वैसे, लेकिन वैसे भी ये इंपॉर्टेंट टर्म है। रिलेशनल डाटाबेस मीन्स जिसमें टेबल्स ही फॉर्म होते हैं और टेबल्स की फॉर्म में ही डाटा स्टोर किया जाता है। और रिलेशनल अलजेब्रा इतनी ज़्यादा बार नहीं पूछा गया है जितनी बार रिलेशनल कैलकुलस पूछा गया है। इसमें रिलेशनल कैलकुलस के टाइप्स भी पूछे गए हैं कि डोमेन रिलेशनल कैलकुलस कौन सा होता है और टपल रिलेशनल कैलकुलस कौन सा होता है। तो यही है सेकंड यूनिट से जो मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। और थर्ड यूनिट से हमें नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स पूछी जाती हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बायोस कोड, कोई भी फॉर्म पूछी जा सकती है, बट मैक्सिमम टाइम हमें थर्ड और बायोस कोड ही पूछा जाता है। और मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी क्वेश्चन जो है वो हमें 4 या 5 मार्क्स में आता है। उसके बाद रिलेशनल का डिज़ाइन कैसा होता है। उसके बाद आता है हमारे पास डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन, और बस यही थर्ड यूनिट में से पूछा जाता है। और फोर्थ यूनिट में हमें या तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैसे हम किसी फाइल को क्रिएट करते हैं एक्सेस में जाके ये वो, या तो हमें पूछा जाएगा कीज़ के बारे में कि प्राइमरी की कौन सी होती है, फॉरेन की कौन सी होती है, मास्टर डिटेल टेबल कौन सा होता है, क्वेरीज कैसी कैसी होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। दैट्स इट, इतना सा ही है। अगर आप इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर नज़र मार लोगे, एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, तो 50 नंबर तो आ ही सकते हैं आपके 70 में से। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ोगे तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू।